2025 25 दिसंबर बड़ा दिन। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह 2025 साल पहले दुनिया में आया और एक रात पहले रात को जब गडरिए अपनी भेड़ों की देख रेख कर रहे थे, है ना, वो हमेशा करते थे। और स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत की रोशनी जब उन पर पड़ी तो वो डर गए, भयभीत हुए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का शुभ समाचार है। आमीन। तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का शुभ समाचार है। देखो, आज दाऊद के नगर में, रात की बात थी, 11:30 पौने 12 बजा होगा, 12 बज गया होगा, 12:30 बजे होगा, अगला दिन शुरू हो गया। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता, आमीन, एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। आमीन। 2025 साल पहले यरूशलेम में पैदा हुआ और आज दुनिया में धूम मच रही है। अब किसी भी धर्म, क्षेत्र, कुल, भाषा, अमीर, गरीब, ऊंची जाति, नीची जाति, कोई बहुत बड़े जो क्रिमिनल थे, जिन्होंने 10 खून किए हुए थे, जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए, जिन्होंने 40 पास्टरों की सुपारी ली थी उनको मारने के लिए, जब मसीह यीशु ने उनको छुआ तो उनका जीवन बदल गया। आमीन। और वो इस शुभ संदेश को लेकर के लोगों तक जाने लगे कि देखो, इसी ने मेरे जीवन को बदल दिया। यहाँ जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, ये जो लूका की पुस्तक है, 2 अध्याय 7 वचन, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर यीशु मसीह, जमीन आसमान का बनाने वाला ईश्वर, क्या उसके लिए कोई काम असंभव है? लाल समुद्र को 2 भाग कर देना, आसमान से, स्वर्ग से मन्ना खिलाना, है ना, 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा कर देना, यरीहो की दीवार को गिरा देना, ये मरे हुए को कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। तो क्या ये असंभव होता कि कोई सराय में उसके लिए जगह ना होती? क्या वो किसी राजा के घर में जन्म नहीं ले सकता था? ले सकता था। लेकिन बात पता क्या है, समझिएगा, आप एक गांव में जाइएगा और सूट बूट और टाई पहन कर जाए और आप उनसे कहें कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो बात कर पाएगा? उसको डर लगेगा आपके हाव भाव, तो उसके जैसा बनना पड़ता है। अभी यदि यीशु मसीह कहीं ऊंची जाति में, कहीं होटल में, किसी राजाओं के यहाँ पैदा होते तो उनके पास बड़े लोग ही जाते, अमीर नेता और अभिनेता ही लोग जाते, गरीब लोग तो पहुंच ही नहीं सकते थे। वो गडरिए रात को भेड़ों की देख रेख कर रहे थे और स्वर्गदूतों ने कहा, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में, और दाऊद के नगर के विषय में लिखा हुआ, हे बेतलहम, तू जो इस सबसे छोटा है, तुझमें से एक अधिपति उत्पन्न होगा, तुझमें से एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। यदि तू सबसे छोटा, तुझ में से एक उद्धारकर्ता पैदा होगा और सारे जगत का उद्धार करता होगा। वो वचन जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। उसने पहलौठे को जन्म दिया, जन्म दे करके उसको कपड़े में लपेट करके चरनी में रख दिया, क्योंकि कहीं और उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। सराय में जगह वो चाहता तो कहीं भी बना सकता था, वो स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर आया, उसके लिए बड़ा मुश्किल नहीं था। लेकिन इन सब वो एक क्रिएटर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने यही सोचा कि उसी दिन सराय में कहीं भी जगह नहीं थी, ताकि गौशाला में जाके वहां पैदा, हर गरीब, दरिद्र, तुच्छ, छोटी जाति का जा करके उससे बात कर सके, मिल सके, प्रणाम कर सके, और इसलिए वहां पैदा हुआ।
हालेलुया। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्रिसमस है, ओके, अभी क्रिसमस है, इसको देखिएगा, ये क्रिसमस ट्री है, ओके, पूरा का पूरा सजा हुआ है, हम भी सजे हुए हैं, है ना। तो क्यों, कारण क्या, आज क्रिसमस है, बड़ा दिन है, यीशु मसीह का जन्मदिन है। तो फिर ये जो क्रूस को हम देख रहे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं क्रिसमस ट्री, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं क्रॉस है, तो ये क्या है? अरे भाई, यीशु मसीह पैदा हुआ है, अभी 33 साल तक दुनिया में रहेगा, उसके बाद जाकर के 33 साल पूरे होंगे, तब जाकर के क्रूस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, क्रूस की कहानी पहले लिख दी गई थी, यशायाह 53 में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके कोड़े खानिज़म चंगे हो चुके हैं। आमीन। वो आया भी नहीं, अभी भविष्यवाणी है, वो आया भी नहीं है, उसके बारे में लिखा है कि उसके कोड़े खानिज़म चंगे हो चुके, वो आया भी नहीं है। फिर किसके, वो उद्धार करता कौन, कैसा, कहाँ है, कहाँ वो जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा उसके, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये वो क्रूस की कथा है, यही वो क्रूस है। वहां लिखा है कि उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और जन्म दे करके उसको कपड़े में लपेटा, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी, उसको चरनी में रख दिया, एक कपड़े में लपेटा, और वही कपड़ा जब यीशु मसीह को निर्वस्त्र क्रूस पर लटका दिया गया, कारण क्या था, मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के, समस्त मानव जाति के गुनाहों को लेकर के वो क्रूस पर मरा, और यही वो क्रूस की निशानी है। कल तक जिस क्रूस से लोग डरते थे, जो काठ पर लटकाया जाए वो श्रापित होता है। हालेलुया। जो काठ पर लटकाया जाए वो श्रापित होता है। हम तो श्रापित थे, अब क्रॉस कहीं दिखता था, डर लगता था, ये क्रॉस है, ये उसके लिए है जो पापी है, जो गुनहगार है। और आज क्रॉस के आगे बड़े बड़े सजदा करते हैं, सजदा क्रॉस को नहीं कर रहे, क्रॉस की कहानी को कर रहे हैं, वो जो लिखा है, क्योंकि क्रॉस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम नाचेंगे, हम गाएंगे, क्योंकि क्रिसमस आया है। हम जो ये गीत गा रहे हैं और हम यहाँ गा रहे हैं, सारे जहान में हर जगह, बहुत लोग चुनने वाले भी जगह जगह आप देखेंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में सेंटा के कपड़े, क्रिसमस ट्री, स्टार, ये सब बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कुछ हैं जो शैतान जिनके जीवन में काम कर रहा है, वो कुछ विरोध भी कर रहे हैं, तो भी क्या क्रिसमस नहीं मनाया जा रहा? हालेलुया। उसने पहलौठे को जन्म दिया, कपड़े में लपेट कर चढ़नी में रख दिया, क्योंकि सराय में उसके लिए कोई जगह बाकी ना थी। वो क्रूस की कथा, अब क्रूस पर यीशु मसीह नहीं, उसका सिर्फ खाली कपड़ा बचा हुआ है, वो देखिएगा ध्यान से। यही वो क्रूस है जिस पर मेरे और आपके उद्धारकर्ता को एक तरफ पालना है, एक तरफ पालना है। छोटा बच्चा पैदा हुआ है, पालने में रख दीजिए, उसको लोरी सुनाई जाएगी, नहीं उसके लिए भविष्यवाणी थी, पालने में तो तू है, लेकिन तू इस तक जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचेगा निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष होगा, और जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि क्रूस की कथा, क्या तुम नहीं जानते, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। गडरियो, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का, गडरिये डर गए, भयभीत हो गए, वो अपनी भेड़ों की रक्षा को कर रहे थे। जब स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का शुभ समाचार लेकर के आया हूं। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, और मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं। जितने इस समय ऑनलाइन सुन रहे, भवन में सुन रहे, जितने अभी निराश हैं, कोई कमजोरी है, कोई भय किसी कारण से भयभीत हैं, डरे हुए, स्वर्गदूतों ने वहां कहा था डरो मत। या मैं कहता हूं परमेश्वर का खादिम होने के नाते आप लोगों को कि भयभीत ना हो,
क्योंकि तुम्हारे नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। लिखा है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार मुझे और आपको मिला, हम उसकी संतान है। दुनिया का वो खुदा होगा, दुनिया के लिए वो जीसस क्राइस्ट है, गॉड है, लॉर्ड है, लेकिन मेरे और आपका तो वो बाप है। हालेलुया। ये गुड न्यूज है आपके लिए, दुनिया के लिए लॉर्ड जीसस है, वो जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस, उसके जो खुदा है उनका, वो उनके खुदा मान करके जाते हैं। पर मैं और आप, मुझे तो उसने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं। उसका और मेरा रिश्ता देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। आनंद का शुभ समाचार 2025 साल पहले ये कहा गया और आज भी ताजा है। हर दिन कई बार प्रैक्टिस में आता है, कई बार सुनते हैं, सुनाते हैं, मैसेज होता है। हर वर्ष तो ये वचन आता ही आता है, हर रात को इसमें बात होती है। तुम्हारे लिए आनंद का शुभ समाचार है। आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, पढ़िएगा एक दिन पहले का, और अगले दिन वही पेपर आपको दिया जाए, आप क्या कहेंगे? ये पुराना हो चुका, भाई नया पेपर दो, आज का बताओ, आज का। और ये न्यूज, ये गुड न्यूज 2025 साल पहले ये गुड न्यूज आई। देखो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने आया हूं। बैड न्यूज तो तुम्हारे पास बहुत है, दुखी है, परेशान है, बेहाल है, हम समझ नहीं पा रहे जीवन कैसे व्यतीत होगा। सट्टा, जुआ, दारू, गंदे काम, बड़ी बुरा हाल चल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा धरती पर कैसे जिएंगे। तुम दुखी हो, परेशान हो, भयभीत ना हो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक शुभ संदेश में लेकर के आया, और वो शुभ संदेश क्या है? जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार आपका हो गया यीशु मसीह के नाम में। भयभीत ना हो। हालेलुया। एक तरफ पालना, एक तरफ क्रॉस। उठाइए किसी की भी हिस्ट्री, आपको बता दिया आपके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ ना, ऐसे मौत होनी है इसकी। है ये तो बड़ा बुरी बात है। कोई ज्योतिष आपको आकर के बताएगा, बोला यार इसकी कहानी तो गड़बड़ पता चल रही है, तो वो नहीं बताएगा, वो कुछ घुमा कर रहा है। आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, खूब पढ़ेगा, बहुत अमीर हो जाएगा, इस तरह की कहानी बताई जाएगी। लेकिन यहाँ एक कहानी है, वो जो पैदा हुआ है ना, वो क्रूस पर मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के मरेगा, और वो साधारण मौत नहीं होगी, साधारण मौत नहीं होगी। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसकी बुरी दशा कर दी गई, और उसकी पीठ पे जो कोड़े मारे गए, हर एक कोड़ा जो उस पर पड़ा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। वो जिसके नाम से मैं और आप यहाँ मौजूद हैं, जिसके नाम से हम मसीह यीशु की जय जयकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मरियम के पास दूत पहुंचा और कहता है कि तेरे बेटा होगा। ये कैसे हो सकता है? वो खुदा बाप कुछ भी कर सकता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला वही परमेश्वर है। उसने कहा तुझ पर पवित्र आत्मा छाया करेगा। वो बाप में से निकल करके आया, वो पुत्र, वो यीशु मसीह बाप में से। उसने कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, मैं बाप में से निकल कर दुनिया में आया ताकि दुनिया को उद्धार का मार्ग बता सकूं जो उस पर विश्वास करेगा। आज उद्धार आपका है। आज यीशु मसीह के नाम में आप आनंदित हैं, आप जैसे नाच रहे थे, आप गा रहे थे, हमेशा ऐसे ही नाचिए और गाएंगे। लोगों के दिलों में कई बार दुखी होते हैं, शादी में गए परिवार की, क्या करें, अपना दुख दिखाएंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, ऊपर से मुस्कुराते हैं पर अंदर तो दुख है।
अंदर तो दुख है, दामाद ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं चल रहा, अंदर दुख लेकर के घूम रहे हैं, बाहर से हम मुस्कुरा रहे हैं। आज के बाद आप अंदर से भी आनंदित होंगे, बाहर से भी आनंदित होंगे। देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। जो विश्वास करेगा उस क्रूस की कथा पर, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन यीशु मसीह के नाम में आप लोगों का है, वो आप लोगों का है। इसे रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, वो आप लोगों का है, कोई घटी नहीं होगी। 2025 में आप लोग हैं, हम 25 तारीख में आज हैं, 6 दिन 7 दिन और बचे हैं। आप 2026 में प्रवेश करेंगे आनंद के साथ, जय जयकार करते हुए और ये कहते हो कि मुझसे ज्यादा खुशहाल कोई भी नहीं है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु ने कहा है। ये लूका की पुस्तक 2:10 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो अमीरों के लिए होगा, जो अमीरों के लिए होगा, जो ऊंची जाति के लिए होगा। यही लिखा ना? नहीं। जो ईसाइयों के लिए होगा, ये लिखा है? नहीं। फिर सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए लिखा है क्या? जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। पहले जब तक यीशु मसीह देह धारण करके नहीं आया था, यीशु मसीह 2025 साल पहले आए, उससे पहले भी यीशु मसीह थे, ओके। लेकिन जो देह धारण करके आए यीशु मसीह, उस समय स्वर्गदूतों ने क्या बताया? अभी तक क्या था? ये संदेश जो था, यीशु मसीह आए, कहने लगे कि मैं तो इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। चेलों को बोला इजराइल की भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं जाना। तो मतलब ये जो संदेश है ये था किनके लिए? ये संदेश सिर्फ इजराइलियों के लिए था, यहूदियों के लिए था। और पुराने नियम में जगह जगह जो भविष्यद्वक्ता आते थे तो वो इजराइलियों के पास जाते थे और इजराइलियों को बोलते थे कि बुरे काम छोड़ दो, गलत काम छोड़ो, ईमानदार हो जाओ, पवित्र हो जाओ, परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। ये किनका रिश्ता चल रहा था? परमेश्वर का और इजराइलियों का चल रहा था। लेकिन आज जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, आज जब परमेश्वर ने दूत को भेजा तो वो गडरियों से कहते, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, सब धर्म जाति के लिए होगा। ये किसी से दूर नहीं है, कोई कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, ये सब के लिए है। वो कोड़ियों में गया, भिखारियों में, भिखारी भीख मांग रहे हैं। मतलब आप देखिएगा कि हस्ती क्या है, वो जिसको करोड़ों स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत उसकी होसाना होसाना के नारे लगाते हैं स्वर्ग में, वो स्वर्ग को छोड़ करके जमीन पर आता है और जमीन पर आकर के कहां ज्यादा घूमता है? जहां भिखारी हैं, जहां कोड़ी है, जहां लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बीमार हैं, बेहाल हैं, परेशान हैं, उन्हीं लोगों में ये उद्धार करता घूम रहा है। और ये लिखा हुआ है कि जो सब लोगों के लिए होगा। यदि ये सुसमाचार सब लोगों के लिए ना होता तो बाइबल में ये लिखा ना होता कि वो सामरी स्त्री आई। वो सामरी स्त्री तो ये कह रही थी कि तू यहूदी है, हम सामरी, तेरा हमारा तो कोई नाता ही नहीं है, तू हमसे कैसे कहता है कि पानी पिला दो, हमसे तो तुम लोग बात भी नहीं करते हो। अब यीशु मसीह जो आया ये वो बताया कि स्वर्गदूत के द्वारा मैंने कहा था जो सब लोगों के लिए होगा। कोई कहे कि हम तो किन्नर है, मैं तो हिजड़ा हूँ, मैं तो किन्नर हूँ, मैं तो वैश्या हूँ, मैं तो देह व्यापार करती हूँ, मेरे से तो समाज में बात नहीं करना चाहता, मैं तो चोर हूँ, मैं तो भी हो, हमें तो कोई इज्जत नहीं देता, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो यीशु मसीह उन सबों के पास गया। एक बड़ी बात है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि ये हॉस्पिटल है, जो इस हॉस्पिटल की डॉक्टर की फीस दे सकता है, जो इस महंगे इलाज को करा सकता है, इस हॉस्पिटल में आ जाए। वरना तो भैया कहीं और जाओ, हमारा मरीज मर रहा है तो भैया तुम्हारा मरीज मर रहा है, तुम जानो, हमें क्या मतलब है। ये बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस नहीं था, उद्धार करता जमीन पर आया जो सब लोगों के लिए बड़ा शुभ समाचार है।
हालेलुया। मैं क्या करूंगा, मैं समझ में नहीं आ रहा, हम जीवन में कैसे कैसे जिएंगे। मैं ऐसी हो गई हूं, मैं ऐसा हो गया, हालात ने मुझे ऐसा कर दिया, अब मैं क्या करूं जो सब लोगों के लिए होगा। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा कि जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। आज वो पापियों के लिए आया है तो बस उसके समीप बैठकर क्या दे परमेश्वर, जबकि पापी सब है। कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। लोग बोलते हैं भैया मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, हाँ झूठ से बहुत नफरत है मुझे, और वो खुद सबसे बड़ा झूठ यही है, वो कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पढ़े 11 में क्या लिखा है, ये लूका की पुस्तक में हम 10 और 11 पढ़ रहे हैं। यहाँ जो है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन। सब लोगों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है, किसी एक के लिए, सब के लिए है। और फिर 11 में यहां लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। दुनिया में बहुत पीर, पैगंबर, संत, साधु, राजा, महाराजा, गुरु और बहुत लोग आए, बड़े बड़े वीर आए, लेकिन ये किसी के पीछे भी शब्द नहीं लगता। जो लगा है यीशु मसीह, और यही प्रभु, यही मसीह यीशु है जो उद्धार करता पैदा हुआ, यही मसीह है, यही मसीह है। वो मसीह आएगा, हमें छुटकारा दिलाएगा। वो मसीहा आएगा, हमें पापों से छुटकारा दिलाएगा, श्रापों से छुटकारा दिलाएगा, बीमारी से छुटकारा दिलाएगा, गरीबी से छुटकारा दिलाएगा। जो शर्मिंदगी है, जो हर साल मौत होती है, हर साल बीमारी होती है, हर साल दुष्ट आत्मा आती है, जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें छुटकारा दिलाएगा। और यही मसीह यीशु है। अब उसके पीछे मसीह लगा। दुनिया में उठाइए, किसी के भी पीछे मसीह नहीं लगता। ये है यीशु मसीह की नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह जिसके पीछे लगता है, और मसीह वो होता है जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। हालेलुया। तो जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई बीमार आए, कोई 12 वर्ष की लड़की मरने जा रही है, उसको ठीक कर देना। कोई 9 शहर में एक विधवा का बेटा मर गया, तरस खाया, उसको जिंदा कर दिया। 4 दिन का लाजर मरा हुआ, उसको जिंदा कर दिया। कोई विचार नहीं आई, और वो लोग कहने लगे गुरु व्यवस्था में लिखा, मूसा ने कहा ऐसी औरत को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाए। तो औरत ने सोचा होगा अब तू गई, तू नहीं बच पाएगी, क्योंकि सच्चाई है। व्यवस्था में लिखा हुआ है कि मूसा ने कहा कि ऐसी औरत जो व्यभिचार करती पकड़ी जाए और पुरुष को मार दिया जाए। मैं पकड़ी गई हूं गलत करते हुए। अब वो बेचारी मजबूरन कर रही थी, बच्चों को पालन पोषण कर रही थी। क्या कारण था वो बात नहीं है, लेकिन वो पकड़ी गई है और वो लाए थे उसे मारने के लिए। अब वहां कौन बैठा है? यही यीशु मसीह है, जो उद्धार, देखो दाऊद के नगर में, यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। और वो दौड़ती हुई बेचारी भागती हुई जाकर के उधर गिर गई, और वहां यीशु मसीह बैठे हुए थे। और वो कहने लगे प्रभु मूसा ने कहा कि ऐसी औरत को इस तरह से मार दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मार दिया जाए, मारो, पर एक बात को समझ ले ध्यान से, तुम में से जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। किसी के बाप की औकात नहीं थी कि पत्थर उठा सकता था। पत्थर उठाए हुए थे, पहले इस औरत को मारेंगे, और अगर ये यीशु मसीह, ये जो यीशु बना पड़ रहा है, अगर ये गलत निर्णय देगा तो इसको भी मारेंगे। उसने कहा तुम में से जिसने पाप ना किया हो। पहला सवाल ये हल हुआ, सब लोग चले गए। और फिर उस औरत से पूछा क्या हुआ, किसी ने तुझे सजा नहीं दी? कहने जा मैं भी नहीं देता। ये और तुम्हारे नगर में जो पैदा हुआ है यही प्रभु, यही मसीह प्रभु है। आमीन। अब आपको पता है कि कोई बचा नहीं सकता, ये गर्भ खुल नहीं सकता, विवाह हो नहीं सकता, डेट एक्सपायर हो गई है, नौकरी नहीं लग सकती, बिजनेस नहीं बन सकता, ये दुष्ट आत्मा जान नहीं सकती, दिक्कतें जान नहीं सकती, ये जो उसने कहा ये जिन है ये जान नहीं पाएगा। किसी के बस की बात नहीं है। और जो किसी के बस की बात नहीं है, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे दाऊद के नगर में एक प्रभु पैदा हो, उद्धार करता, यही मसीह प्रभु है।
हालेलुया। कहीं लगता है कि ये मुश्किल हो रहा है, ये मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यशायाह 53:6 में यहाँ लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, उन सब लोगों के लिए होगा। और अब से पहले क्या था, जो गुनाह हमने किए थे, जो गुनाह हमारे थे, और देखो परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को जमीन पर भेजा। आप जितना आनंद मनाइएगा, नाचिएगा, गाइएगा, कॉफी, केक, खाना पीना, दावत, सूट बूट सब कुछ होना चाहिए, यस होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या ये सुसमाचार मेरे लिए है? तो ये सुसमाचार आने का मतलब आनंद तो है, पर ये सच्चा आनंद है। ये वो नहीं है कि मन में तो दुख है और आप डांस कर रहे हैं। ये भीतर से भी आशीष देता, बाहर से भी आशीष देता है। और उसने उस पर हमारे जो हमने तो अपना अपना मार्ग ले लिया था, अपनी चाल चलते थे, अपने काम को करते थे और बस इसी तरह भटकते चले गए और भटक गए। जब भटक गए तो परमेश्वर ने आसमान से जमीन पर देखा और देखा कि उसके लोग परेशान हैं, उसके लोग भटक रहे हैं, उससे देखा नहीं गया। वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया और जमीन पर आकर के उसने मुझे और आपको बचाया। दो लोग दलदल में गिर गए हैं, एक दूसरे को बचा सकते हैं? बचाने के लिए किसी को बाहर से, सारी दुनिया पाप में है, गुनाह में है, पाप में है, गुनाह में है, सबके परेशान है। अब वो चाहते हैं कि हमको बचना, हम कैसे बचेंगे? समझ में नहीं आया कैसे बचेंगे। बाहर से किसी को आना पड़ेगा। जो जेल में है वो आपकी जमानत नहीं दे सकता, एक पापी की जमानत नहीं दे सकता, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए कोई आंख वाला चाहिए। जेल में जो है उनकी जमानत देने के लिए कोई बाहर से आना चाहिए। जो दलदल में फंस रहे हैं उनको दलदल में से निकालने के लिए कोई बाहर से आए, वो रास्ता फेंके, वो हाथ दे, वो उनको खींच सकता है, वरना संभव नहीं है। मैं आपको बचाना चाहता हूं, आप मुझे बचाना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। कौन चाहिए था? वो आसमान से आया, निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, जिसके विषय में आज हम होसाना के नारे लगा रहे हैं, जिसकी हम जय जयकार कर रहे हैं, हाँ, जिसके नाम से आज हम बहुत आनंद मना रहे हैं, वो यीशु मसीह आया। लेकिन आने से पहले उसके लिए क्या लिखा था? क्रूस की कहानी। जिस काठ पर मुझ गुनहगार को मरना था, लटकना था, वो गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारे किए की सजा उसने अपने ऊपर ले ली। तुम्हारी जमानत देने के लिए वो आसमान से आया, उसको मारा गया, उसको सताया गया। इसलिए पालना है, आज पालना है। अभी थोड़े दिन बाद वो क्रूस आ जाएगा। हम पालने को तो याद रखें, लेकिन क्रूस को ना भूलें, क्योंकि ये क्रूस ही है जो क्रूस की कहानी हमको बताती। जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित हुआ। वो श्राप आपका था, मेरा था, हमें मिलनी थी वो गुनाह की सजा, लेकिन उसने हमसे ले करके अपने ऊपर ले ली और हमको मुक्त कर दिया। यहाँ जो लिखा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मैं और आप हम जहाँ बैठे हैं, और सुनो, तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार है, तुम्हारे लिए आनंद का समाचार है। तुम जेल में हो, तुम्हें कोई जमानत देने वाला चाहिए। तुम दलदल में हो, तुम्हें कोई निकालने वाला चाहिए। तुम पाप में हो, तुम्हें कोई निकालने वाला चाहिए। अब क्या करें? वो आया, उसने मेरी और आपकी जमानत दी, उसने मुझे और आपको निकाला। ये उद्धार करता है, ये सुसमाचार है, ये है बड़ा दिन कि वो आया आसमान छोड़ करके और मेरे और गुनाहों को आपके लेकर के मार गया।
हालेलुया, है ना। फिर क्या, फिर ये कहानी क्या यही तक की कहानी इतनी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे वही है, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। उद्धारकर्ता आपके बीच में है। हालेलुया। कई लोगों के दिमाग में अभी हाल ही में एक चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चर्च जला दिया गया। एक मसीह में कोई एक्सपायर हो गए थे, तो बहुत समय से मसीह में थे, एक्सपायर हो गए। जब डेथ हो गई उनकी, तो उनको दफनाने के लिए लेकर के गए, तो उनको दफनाने नहीं दिया गया, और वो अपनी निजी जमीन में जब दफना रहे थे, वहां से भी उनको निकलवा दिया गया। इतना बवाल वहां, बहुत ज्यादा चर्च जला दिया, उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, इतना ये सब हुआ। गाजियाबाद में एक चर्च में अभी संडे को जो 21 तारीख का गया है, एक चर्च में कुछ विरोधी लोग घुस गए और बदतमीजी करने लगे और कहते कि ये धर्म, ये बाइबल हमारी नहीं है, धर्म हमारा नहीं है। इस बात को बोल रहे हैं। विद्वान है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में बात कर रहा है और पास्टर को धमका रहा है। कुछ औरतें बहनें बैठी हैं, उनके साथ भी बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन अगर उसको ज्ञान होता तो ऐसी बात ना करता। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो भविष्यवाणी हुई है वो 44 बार है। यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो पवित्र शास्त्र बाइबल में पुरानी में 44 बार है, 44 टाइम्स। ओके, उसमें लिखा हुआ। तो तुम्हारे ग्रंथ में उसकी भविष्यवाणी ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, हो गई। एक कुटुंब है, एक परिवार है, तो उनके यहाँ तो वो बातें होनी है, उनको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आदि वेद ग्रंथों में यीशु प्रभु भारतीय दर्शनों में 37 बार 37 टाइम्स भारतीय दर्शनों में, वेद में, पुराण में, विवेक चूड़ामणि में, है ना, इनमें, भरतकांड में, जितने भी मतलब कि भारतीय दर्शन है, उन सबों में 37 टाइम्स 37 बार भविष्यवाणी है। आप समझिएगा, जो उद्धारकर्ता मेरा और आपका परमेश्वर है, जो वहां पैदा हुआ, उसके विषय में जब हम लोग पढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक है, आप जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को, कि वो कह रहे हैं कि ये तो भारत में पैदा नहीं, तो इजराइल में पैदा होता, तो इजराइलों का परमेश्वर है। या कई लोग बोलते तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। तो वो किसी के बाप की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, और ना अंग्रेजों ने ना विदेशियों ने उसकी ठेकेदारी ली है। वो जगत का उद्धार करता है। देखो, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, और वो हमारे पापों को लेकर के मर गया। अब इस बात को समझिएगा कि तो बाइबल बता रही है, ओके, बाइबल बता रही है। अब भारतीय दर्शनों में जो हमारे आचार्य पास्टर डॉक्टर आचार्य विकास महसी जी है, उन्होंने भारतीय दर्शनों को, भारतीय जो ग्रंथों को 17 साल तक उनको अध्ययन किया है, उनको पढ़ा है, और उनमें से इन बातों को निकाला कि बाइबल की बात जो है वो तो दुनिया के ग्रंथों में भी लिखी है और भारतीय दर्शनों में भी है, और कुरान शरीफ में तो है ही है। हालेलुया। ये शतपथ ब्राह्मण 3रा स्कंद और दूसरी पुस्तक है ऋग्वेद का 1 मंडल, जिसमें लिखा है यम यज्ञो भुवनेश नाभि पशु यज्ञम। ध्यान से समझिएगा, भुवनेश नाभि पशु यज्ञम। भुवनेश मतलब पृथ्वी, नाभि मतलब सुनिए ना, पृथ्वी की नाभि पर, भुवनेश नाभि पशु यज्ञम, पृथ्वी की नाभि पर पशु के समान स्वयं का बलिदान करेगा। किसी चेले का नहीं, किसी बैल का नहीं, किसी बकरी का नहीं, वो किसका लिखा है कि भुवनेश नाभि पशु यज्ञम, पृथ्वी की नाभि पर स्वयं का बलिदान देने वाला वो उद्धार करता। उसमें और लिखा है अमेध पुरुषो अनंत वृत्ति, इसमें लिखा है उसमें दोष नहीं है, उसमें पाप नहीं है, वो पाप रहित है, उसके अंदर छल नहीं है। वही हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, अभिषिक्त परमेश्वर है। विश्व के मानचित्र को उठा करके देख लीजिएगा।
आप सबों के हाथ में सेल फोन है, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आप सबों के हाथ में सेल फोन है। गूगल सर्च कीजिएगा और पूछिएगा कि ये जो बताया जा रहा है ये कहां है। जो इजराइल है वो क्या है, वो भुवनेश नाभि पशु यज्ञ, जो पृथ्वी की नाभि पर, उसको समझिएगा ध्यान से कि अयम यज्ञो भुवनेश नाभि, वो पृथ्वी की नाभि पर पशु के समान यज्ञ करेगा, स्वयं का बलिदान देगा। उसने स्वयं का बलिदान दिया। ये कौन है? यीशु मसीह है। कौन सी? ये क्या है? बाइबल। ओके, ये अंग्रेजों की, चलो मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं। ये तो इजराइलियों की, चलो ये भी मान लेते हैं। तो फिर ये जो ऋग्वेद का पहला मंडल में लिखा है, शतपथ ब्राह्मण तीसरा स्कंद में भी लिखा है, संसार में 206 से 200 से ज्यादा देश हैं और पूरे देश में जो सुंदी है, जो नाभि है, भुवनेश नाभि, वो कौन सी है? यरूशलेम में यीशु मसीह पैदा हुआ और वहीं उसने स्वयं का यज्ञ भी किया, स्वयं का बलिदान भी दिया। अब आप बताइएगा, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही वो सत्य, सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, आजाद कर देगा। पढ़ोगे तो समझोगे। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज हम यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग बैठे हुए हैं। आप किसी जाति के, आप किसी के, आप किसी के, आप दुनिया में कहीं देखिए कितने लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई ब्राह्मण है, एक गोवा से, एक मुंबई से, एक छत्तीसगढ़ से है, एक झारखंड से है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। ये लोग जुड़े हुए हैं मुंबई, ये अलग अलग देश से, अलग अलग धर्म जाति के लोग जुड़े हुए हैं और परमेश्वर को सुनते विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस मसीहा की सामर्थ्य को देखा है। कि भाई बहन कह रही कि मेरा भाई बिल्कुल 36 साल की उम्र हो गई है, इसका दिमाग बच्चों जैसा हो गया, सब कुछ भूल गया। किसी ने लिटरेचर दिया, यीशु मसीह के पास आए, हमने प्रार्थना करना शुरू किया और मेरा भाई प्रोग्रेस करता चला गया, अंश अंश करके वो वापस वैसा ही हो गया जैसे पहले था, अच्छा होता था, है ना। वो कारण क्या है? तुम्हें डरो मत, भयभीत ना हो, मैं तुम्हें एक आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। चिराग तलेंद्रा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनों के पास गया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, उसके सबों ने नहीं पहचाना। तो यहां भी हो सकता कोई कहे कि आपके परिवार में नहीं, कोई किसी को कहे, हो सकता है, उसकी चिंता ना करें। आप इसको देखिएगा, इस पर विश्वास कीजिएगा। ये क्या कह रहा है? हालेलुया। इस पर देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि उसने कहा ना तो मैं छोड़ूंगा, ना ही मैं त्यागूंगा। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है ना। अब आगे लिखा है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं। जब तू आग में से होकर के जाएगा तुझे जला ना सकेगी, जब पानी में से होकर के जाएगा तुझे डुबो ना सकेगी। ये कैसे संभव हो सकता है? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे कहने पर नहीं, आप इसको अध्ययन कीजिएगा। आप सब जानते हैं, यदि कोई नया है इसको अध्ययन कीजिएगा और उसके हाथों में अपने आप को दे दो। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। एक बहन अपनी टेस्टमनी बता रही, कह रही पास्टर जी मैं आपको बताऊं, प्रभु में मैंने जाना, दिन जब होता था तो अच्छा था, जैसे जैसे शाम होती थी, रात आती थी तो मैं डरती थी और मैं ये दुआ मांगती थी कि रात नहीं होनी चाहिए, रात नहीं होनी चाहिए। रात होगी तो दुष्ट आत्मा अटैक करेगी और उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। पर उस उद्धारकर्ता के पास आई और उसने उसके जीवन में काम किया। आज दुष्ट आत्मा कब चली गई? यही मसीह प्रभु है। आप सबों को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुदावंद आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे, खूब एंजॉय करें। ओहो मसीह आया, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया, जमीन पे खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान
ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गल्लों की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। अपने गल्लों की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी हो जैसे पासबान। हालेलुया, हालेलुया। आसमान पे स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं और जमीन पर मैं और आप आनंद मना रहे हैं। आप देखिएगा, कोई किसी के साथ शतरंज खेलना चाहता तो बराबर के होते हैं, कोई किसी के साथ दारू पीता तो बराबर के होते हैं ना, कोई किसी के साथ संगति करता है, मैच खेलता है, घूमने जाता है तो बराबर के दोस्त होते हैं। यहाँ स्वर्गदूत और जमीन पर मैं और आप, मुझ जैसे दरिद्र को उसने चुना और स्वर्गदूत वहां आनंद मना रहे और यहाँ मैं आनंद मना रहा हूं। स्वर्गदूत संदेश लेकर के आए, यही उद्धार करता है जो सबके पापों को हर लेगा और मैं आनंद मना रहा हूं। आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है, मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ है, मेरा यीशु मसीहा पैदा हुआ है। आज देखो बहारे आई है, आज देखो बहारे आई है। हालेलुया।